एक्टर रणवीर अलाहाबादिया ने कई राज्यों में अपने दर्ज एफआईआर से राहत पाने के लिए अब आखिरकार सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटा लिया है। उन पर संगीन आरोप हैं कि उन्होंने कॉमेडियन समय रैना के शो इंडिया गॉट लेटेंट में कुछ अश्लील टिप्पणियां की, जिसके चलते असम पुलिस ने उन्हें समन भेजा है। इस मामले को लेकर इलाहाबादिया की तरफ से उनके वकील अभिनव चंद्रचूड़ ने भी सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की और जल्द सुनवाई की मांग करते नजर आए। हालांकि चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की बेंच ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया, लेकिन केस को जल्द लिस्ट करने की भी बात सामने आ रही है। अभिनव चंद्रचूड़ के बारे में बात कर ली जाए तो अभिनव चंद्रचूड़ भारतीय कानूनी जगत का एक बड़ा नाम है। उनके पिता पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ हैं, लेकिन उनकी पहचान सिर्फ एक जज के बेटे के रूप में नहीं, बल्कि एक काबिल वकील और कानूनी लेखक के रूप में भी है। बॉम्बे हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करने वाले अभिनव चंद्रचूड़ ने अपनी पढ़ाई दुनिया के बेहतरीन लॉ स्कूल्स में से एक में से की है। स्टैनफोर्ड लॉ स्कूल से उन्होंने डॉक्टर ऑफ द साइंस ऑफ लॉ और मास्टर ऑफ द साइंस ऑफ लॉ की डिग्री हासिल की। वहीं दूसरी तरफ वे फ्रैंकलिन फैमिली स्कॉलर रहे। इससे पहले उन्होंने हार्वर्ड लॉ स्कूल से एलएलएम किया था, जहां वे डाना स्कॉलर थे। अभिनव चंद्रचूड़ ने अपने करियर की शुरुआत अमेरिका की मशहूर लॉ फर्म गिब्सन डॉन ऑफ क्रैंचर में बतौर एसोसिएट अटॉर्नी पर की थी, लेकिन बाद में ही वो भारत लौट आए और वकालत के साथ साथ अब कानूनी लेखन में भी सक्रिय हो चुके हैं। जब डीवाई चंद्रचूड़ भारत के चीफ जस्टिस थे, तब उनके बेटे अभिनव और चिंतन सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ने से साफ इनकार किया करते थे। पूर्व सीजेआई ने खुद अपनी विदाई स्पीच में इसका जिक्र करते हुए भी कहा था कि मैंने अपने बेटों से कहा है कि सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करें, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। उनका कहना है कि डैड, हम सुप्रीम कोर्ट में बहस तब करेंगे जब आप खुद पद से हट जाएंगे। अभी वहाँ प्रैक्टिस करके हम आपकी और अपनी साख पर सवाल नहीं उठने देना चाहते। लेकिन अब आखिरकार अंत में आकर इस केस में रणवीर अलाहाबादिया के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 69 के तहत मामला दर्ज हो चुका है, जो किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाले शब्द, इशारों या किसी अन्य माध्यम से किए गए कृत्यों का अपराध मानता है। इसके अलावा उन पर महिला की निजता भंग करने का भी संगीन आरोप लगा है। सुप्रीम कोर्ट में दाखिल याचिका में अभिनव चंद्रचूड़ ने दलीलें दी कि असम पुलिस का समन अनुचित है और इलाहाबादिया को तुरंत राहत दी जानी चाहिए। हालांकि इस पर सीजेआई खन्ना का साफ तौर पर कहना है कि केस को 2 से 3 दिनों में ही लिस्ट किया जाएगा, यानी इस मामले में अब आगे क्या होता है ये देखना कहीं ना कहीं दिलचस्प माना जा रहा है। फिलहाल अब इस पर आप क्या कहेंगे? आप हमें अपनी राय कमेंट करके जरूर दें।